जय हिंद दोस्तों। आज संपूर्ण गढ़वा जिला का सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर 2023-24 को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप गढ़वा का चौकीदार का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा या आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन आपका संबंधित जिला से पूछा जाएगा, मतलब गढ़वा से पूछा जाएगा। वो करंट अफेयर भी हो सकता है, सामान्य अध्ययन भी गढ़वा का हो सकता है। इसके अलावे जो क्वेश्चन बचा उसमें से जैसे 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाएगा। पूरा झारखंड का सामान्य जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो स्थानीय स्तर पर जो होगा भाषा, जो आप रखे होंगे भाषा, उससे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, देखिएगा, हो सके तो लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। क्योंकि सबसे पहले देखिए सामान्य अध्ययन है, उसके बाद करंट अफेयर, जितना भी गढ़वा से बन सकता है क्वेश्चन सब यहाँ पे रखने का प्रयास किए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि देखिए ये बहुत लंबा वीडियो होगा, कुल मिलाकर कोशिश करेंगे कि ऐसा समझा दे कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़े, सारा क्वेश्चन यहीं से आ जाए, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। बस आप लोग करिएगा क्या, थोड़ा साथ देते चलिएगा। मतलब चैनल को अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए हम 7 घंटा काम करते हैं, तो आप 1 सेकेंड में एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करने में मतलब 1 सेकेंड लगेगा, और दूसरों को शेयर करते हैं दोस्त यार को, तो हो सकता है कि आपको 2 सेकेंड लगे। तो कुल मिला के 7-8 सेकेंड का काम है आपका, वो थोड़ा ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह से आगे वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। गढ़वा का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद रिव्यू देना, उसके बाद कुल मिलाकर कैसा रहा, कट ऑफ क्या रहेगा, उसके बाद उसका जो आंसर की क्या रहेगा सही में, वो सब हम बताने का काम करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नहीं तो चैनलवा भाग जाएगा, ठीक है, चैनलवा भाग जाएगा। तो देखिए आगे चलते हैं, तो एक एक करके देखिए। यहाँ पर हम सिंपल बता देते हैं कि कम से कम 800 लाइक होगा तो हम PDF जो है वो टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है। 800 लाइक हो जाएगा वीडियो में तो हम टेलीग्राम पर PDF फ्री में दे देंगे। देखिए टेलीग्राम जो है यहाँ विकास सिंघल ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बहुत सारा वहाँ पर टेस्ट लगाया जाता है, तो आप टेस्ट भी जाकर दे सकते हैं। मतलब कि जो भी पूछा जाएगा एग्ज़ाम में वैसा क्वेश्चन का वहाँ टेस्ट लिया जाता है। वो शाम को हम ज़्यादातर लेते हैं, तो वहाँ टेस्ट दे सकते हैं आप, ठीक है। तो फ्री है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके विस्तार से समझते चलते हैं। सबसे पहले हम करंट अफेयर नहीं देखेंगे, ये ऊपर में करंट अफेयर है। सबसे पहले हम स्टैटिक्स देखते हैं, मतलब गढ़वा जिला से संबंधित जितना महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उसको देखेंगे। उसके बाद जो है उसके संबंधित जो है करंट अफेयर होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गढ़वा जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है, सबसे पहले गढ़वा जो है वो कैसा शब्द है, तो गढ़वा एक मराठी शब्द है। गढ़वा एक मराठी शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हम मैप बना करके और थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि गढ़वा आखिर है कहाँ, ठीक है, गढ़वा है कहाँ। अगर गढ़वा का लोकेशन नहीं पता रहेगा तो पूरा गढ़वा गढ़वा पढ़ रहे हैं, और गढ़वा झारखंड के बिचवा में है कि साइड में है ये नहीं पता चल रहा है। तो पहले जान लीजिए, देखिए एक सिंपल सा ऐसे मैप बना रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये मतलब एक मैप है झारखंड का, ये आप लोग भी बना सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये हम ऐसे ही रेंडमली बना दिए, ये झारखंड है। अब इस झारखंड में अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे, ये वाला एरिया तो पलामू प्रमंडल है, ये एरिया पलामू प्रमंडल है। अगर इसमें अगर आप देखिएगा तो यहाँ जो हम रेड कलर का दिखा रहे हैं, इस तरह का जो एरिया, ठीक है, इस तरह का एरिया, तो ये रेड वाला जो जोन है ना, ये गढ़वा है। कौन सा है, तो ये आपका गढ़वा है। मतलब यहाँ पर क्या है, तो गढ़वा है, याद रखेंगे गढ़वा है ये। तो गढ़वा यहाँ पर है, इसको दिमाग में रखना है। अब जो है यहाँ अगर इसको मतलब पलामू प्रमंडल में 3 जिला है, तो ये पलामू हो गया और ये लातेहार हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे ये पलामू से कटा था गढ़वा, और ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर इधर देखेंगे ना तो इधर ये छत्तीसगढ़ है। कौन सा एरिया है, छत्तीसगढ़ है। ऊपर में देखेंगे तो कौन सा है, बिहार है। और नीचे मतलब एक यहाँ पर देखेंगे सोनभद्र जिला, जो ये सोनभद्र जिला है, ठीक है। तो सोनभद्र जिला टच करता है गढ़वा से, और ये उत्तर प्रदेश का जिला है। सोनभद्र मात्र भारत का एक ऐसा जिला है जो 4-4 स्टेट से सीमा बनाता है। हमारा गढ़वा 3 से सीमा बनाता है।
हमारा गढ़वा जो है बिहार से और उसके बाद उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बनाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सोनभद्र मात्र भारत का एक ऐसा जिला है जो 4 स्टेट से सीमा लगाता है। ये भी बिहार से लगाता है, झारखंड से लगाता है, छत्तीसगढ़ से लगाता है और मध्य प्रदेश से लगाता है। तो 4 स्टेट से सीमा लगाता है कौन? सोनभद्र। याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा क्योंकि झारखंड से सटता है और आप ही गढ़वा वाले के बगल में सटता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो गढ़वा का लोकेशन आपको समझ में आ गया, ये गढ़वा है। तो अब हम इसका पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, मतलब पूरी तरीक़ा से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। एक बात और हम बता देते हैं कि गढ़वा को देखने से पहले पलामू को 10 मिनट शुरू में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पलामू प्रमंडल के बारे में हम वहाँ विस्तार से बताए हैं, ठीक है। क्योंकि पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? आपका मेदिनीनगर। तो पलामू में ही उसको बताए हैं, और हर वीडियो में फिर पलामू प्रमंडल के बारे में कुछ विशेषता बताना सही नहीं है। तो आपको पलामू प्रमंडल में आप पढ़ते हैं तो पूछा जा सकता है, तो एक बार उसमें जाकर देख लीजिएगा 10 मिनट पलामू को, ठीक है। और 10 मिनट पलामू को देख लेते तो आपका काम वहाँ से बन जाएगा, फिर यहाँ से आप देखना चालू कीजिएगा। इस तरह से हम पूरा बता देते, स्मार्ट वर्क कीजिए, केवल मतलब एकदम मेहनत शरीर से नहीं करना है, एकदम दिमाग से मेहनत करना है और एग्ज़ाम पास करना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम सब यहीं से आएगा, ठीक है। तो देखिए, गढ़वा कैसा शब्द है? मराठी शब्द है। तो याद रखेंगे, गढ़वा जैसे ये वाला जो एरिया है ये गढ़वा हो गया, ठीक है, झारखंड का। तो गढ़वा कैसा शब्द है? मराठी शब्द है। पहले गढ़वा को भवनाथपुर बोलते थे, भवनाथपुर, ठीक है, भवनाथपुर बोला जाता था। बाद में इसका नाम गढ़वा पड़ा, ठीक है। तो जो ये गढ़वा जो है ना, इसका विकास मथुरा के तर्ज पर किया जाएगा। रघुवर चचा थे, उन्होंने कहा था कि गढ़वा का विकास मथुरा के तर्ज पर होगा, क्योंकि जो नगर उटारी यहाँ पर है उसको बंशीधर कर दिया गया था 2017 में, और बोला गया था कि मथुरा के तर्ज पर गढ़वा का विकास होगा। अब गोड्डा झारखंड का विकास किसके तर्ज पर होगा? तो गोड्डा झारखंड का विकास जो है, मतलब पूरा झारखंड का विकास गोवा जैसा होगा। आप सोचिए, गोवा जैसा बनाएगा मतलब झारखंड को। अब यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं? पूरा तरीका से सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत रहता है, जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पे पूरा कपड़ा पूरा ढक के पहनता है। अब गोवा में सब उघारे घूमल चलता है, अब उसके जैसा बनाएगा। मतलब यहाँ पे गोवा, नीति आयोग पेयर स्टेट बनाती है, 2 राज्यों को मिलाती है, एक कमजोर राज्य, एक मतलब पूरी तरीका से संपन्न राज्य। तो दोनों को मिला करके विकास जो है, जैसे कि झारखंड पिछड़ा है, गोवा बहुत आगे है, तो उससे देख देख सीखेगा। मतलब ससुरा का सीखेगा पता नहीं, लेकिन देख देख सीखेगा कौन? झारखंड। तो ये कंडीशन आपका यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मथुरा के तर्ज पर डेवलप होगा गढ़वा और झारखंड का विकास गोवा के तर्ज पर होगा, ठीक है। ये हो गया बेसिक बात। अब यहाँ पर देखिए, गढ़वा का पहले क्या नाम था? तो भवनाथपुर, इसको नाम से जाना जाता था, ये भी बता दिए। स्थापना कब हुआ है तो गढ़वा का? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को स्थापना हुआ। गढ़वा का स्थापना 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ है। याद यहाँ पर रखना है क्या जो इम्पॉर्टेंट रहेगा? सबसे पहले बात यह आता है कि और कोई जिला है जिसका स्थापना 1991 में हुआ है? तो जी हाँ, हुआ है। एक चतरा बना है, ठीक है, तो चतरा को याद रखिएगा। एक आपका और बना है, कौन सा? तो बोकारो, ठीक है, बोकारो। तो बोकारो बना है, याद रखना है यहाँ पे कि बोकारो का स्थापना कब हुआ था? तो बोकारो का स्थापना जो है वो हुआ था 1991 में। चतरा का स्थापना 1991 में हुआ है। और एक याद रखना है यहाँ पर गढ़वा, ठीक है, गढ़वा जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये तीनों का स्थापना 1991 में हुआ है। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि 1991 में किसका स्थापना नहीं हुआ है? तो ये तीनों दिया रहेगा, तो एक दूसरा रहेगा उसी का स्थापना नहीं हुआ होगा, क्योंकि 3 जो जिले हैं इसका स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। सीमा, सीमा किससे किससे लगता है? वैसे अभी बताए थे, फोटोवा छाप के बताए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सीमा अगर देखिएगा तो जिला में देखा जाए तो पलामू से लगता है इसका सीमा, ठीक है, पलामू से लगता है, और एक लातेहार से लगता है। पलामू से एक इसका सीमा लगता है और एक लातेहार से इसका सीमा लगता है, याद रखिएगा। और अगर राज्य में देखा जाए तो राज्य में सीमा लगता है, एक छत्तीसगढ़ से लगता है, एक छत्तीसगढ़ से लगता है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला से लगता है, और बिहार जो कैमूर उमूर वाला क्षेत्र है उससे इसका सीमा
लगता है, तो याद रखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगता है। झारखंड में जो है एकमात्र ऐसा जिला है जो 3-3 राज्य से सीमा लगाता है, ये पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, करंट वाला भी बताएंगे। अगर ध्यान से 2 बार सुन लिए ना तो फिर तीसरा बार आपको लिखने पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे एग्जाम में छाप करके आइए। 50 में से एकदम मतलब आपको किसी भी तरीक़ा से 48 क्वेश्चन जो है वो मार देना है। ठीक है, बस आपका सिलेक्शन पक्का, और दौड़ते उड़ते रहिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, समुद्र तल से जो गढ़वा का क्षेत्र है उसकी ऊंचाई क्या है? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 365 मीटर या 1200 फीट, जो भी पूछे 365 मीटर या 1200 फीट। ठीक है, अगर मीटर वाला याद रखिएगा ना तो 3.3 समथिंग ऐसे करके इंटू कर दीजिएगा, लगभग ये निकल जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एक को याद रखिएगा, 365 मीटर है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। क्षेत्रफल अगर देखा जाए गढ़वा का कितना है, तो गढ़वा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो कहीं कहीं आपको मिलेगा 40-44 क्षेत्र मतलब वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और कहीं कहीं 40-93 वर्ग किलोमीटर मिलेगा। तो हम बहुत जगह देखे हैं 40-44, लेकिन बहुत जगह 1-2 जगह मिला है 40-93, तो याद कर लीजिएगा जो आपको लगे। ठीक है, देख लीजिएगा आप भी अपने अनुसार से। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं अनुमंडल कितने हैं यहाँ पे, तो 3 अनुमंडल गढ़वा में देखने को मिलेगा। एक गढ़वा खुद है, नगर उटारी दूसरा है, और एक रंका है। रंका, नगर उटारी, गढ़वा, ये 3 अनुमंडल जो है मतलब यहाँ देखने को मिलेगा। अनुमंडल में जो होते हैं ना मुख्य अधिकारी, एसडीएम या एसडीओ उसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है विधानसभा। विधानसभा 2 है, एक गढ़वा और दूसरा जो है भवनाथपुर। एक गढ़वा है, दूसरा भवनाथपुर है। ये दोनों के विधायक अभी वर्तमान में कौन है, लिख कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। गढ़वा के विधायक कौन है और भवनाथपुर के विधायक कौन है, क्योंकि सिमडेगा वाले लोग को हम बता दिए थे वहाँ कौन है सो। ठीक है, तो वो सीधा का सीधा एग्जाम हॉल में पूछा था, एग्जाम में पूछा था, तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि गढ़वा के विधायक कौन है और अभी जो वर्तमान में भवनाथपुर के विधायक कौन है। ठीक है, शायद भानु प्रताप शाही इधरे से आते हैं, मतलब जो पहले मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री, मतलब आप ही लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे मतलब लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा क्षेत्र जो है एक है पलामू। अब पलामू जो क्षेत्र है वो एससी के लिए रिजर्व है। एससी के लिए मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए ये रिजर्व है। अब बोलिएगा पलामू में भी यही बताएं, गढ़वा में भी यही बता रहे हैं, तो भाई 14 मतलब यहाँ जिला है और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, मतलब 24 जिला है और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 14। तो इतना तो श्योर है कि कोई 2 जिला का एक लोकसभा क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 14 लोकसभा क्षेत्र है और जिला 24 है, तो ये इसीलिए मतलब एक जिला मतलब 2 जिला का एक लोकसभा क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, तो ये से याद रखिएगा। बड़ी सारा लोग उटपटांग बोलने लगता है, सर पलामू में बताए थे ये फिर यहाँ क्यों बता रहे हैं, इसीलिए हम पहले बता देते हैं। देखिए प्रखंड देखेंगे तो प्रखंड 20 है। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला में दूसरा स्थान इसका आता है। सबसे ज़्यादा देखिएगा तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक अगर देखा जाए तो प्रखंड किस में है, पलामू में। पलामू में देखा जाए तो कितना प्रखंड में है, तो 21। और गढ़वा में कितना है, तो याद रखेंगे गढ़वा में कितना है, तो गढ़वा में आपका 20 देखने को मिलेगा। तो दूसरा सबसे ज़्यादा प्रखंड किस में है, गढ़वा में। हालांकि गढ़वा बना था ना तो उस समय प्रखंडों की संख्या मात्र 8 था। गढ़वा जब बना था तो उस समय प्रखंडों की संख्या 8 था। बाद में गढ़वा का जो प्रखंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो 20 हो गया। मतलब यहाँ देखिएगा पूरा पढ़ लीजिएगा, गढ़वा, भवनाथपुर, नगर उटारी, रंका, मेराल, ठीक है, रमना, ऐसे है। भंडरिया प्रखंड इंपॉर्टेंट है। भंडरिया प्रखंड तो एक बार 2 बार नहीं बहुत बार पूछा है कि जो आप देखेंगे एक नदी यहाँ पर है, ठीक है, कन्हर नदी जो है ना, देखेंगे नदी नीचे पढ़ाएंगे वैसे, तो इस तरह से गढ़वा है। यहाँ पर देखा जाए तो गढ़वा है, तो इधर से कन्हर नदी सबसे पहले गढ़वा में घुसती है छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से गढ़वा में घुसती है। तो ये तो सही क्वेश्चन है कि कन्हर नदी जो है कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से गढ़वा में घुसती है, तो कन्हर नदी। लेकिन 1-2 बार पूछ दिया है कि कन्हर नदी अगर गढ़वा में घुसती है तो कौन सा ब्लॉक में, कौन सा प्रखंड में घुसती है। तो
तो भंडरिया प्रखंड आंसर था उसका। आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार से, भंडरिया प्रखंड में सबसे मतलब पहले वो घुसती है, प्रवेश करती है कन्हर नदी। और एक और नदी बताएंगे, सोन नदी, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है ये सोन नदी यहाँ से, और ऐसे करके गढ़वा पर सीमा बनाती है। गढ़वा पलामू के ऊपर में 45 किलोमीटर का सीमा बनाती है और ऊपरे चल जाती है, मतलब ये सोन नदी, और जाके यहाँ बिहार में जब बहती है गंगा नदी, उसमें जाकर मिल करके आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह का स्थिति यहाँ पर भंडरिया प्रखंड है, याद रखिएगा, कन्हर नदी से संबंधित है। फिर डांडे जो है इस तरह का है, जो बाद में 17वां यहाँ पर पुलिस थाना बना था ये। ठीक है, इसी तरह से आप देख लीजिएगा प्रखंड बीसो प्रखंड याद रहना चाहिए, क्योंकि बीसो प्रखंड जो है ना पूछेगा निम्न में से कौन प्रखंड नहीं है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए आप अपना जिला का बीसो प्रखंड याद रखिएगा अगर आपको चौकीदार का एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, नहीं तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आगे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर जैसे कुल जनसंख्या कितना है। ठीक है, कुल यहाँ जनसंख्या कितना है, तो कुल जनसंख्या देखा जाए तो 13,22,784, 13,22,784 यहाँ की कुल जनसंख्या है। इसमें से पुरुष जनसंख्या अगर देखा जाए तो 6,83,575। ठीक है, 6,83,575 पुरुष जनसंख्या है। और महिलाओं की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है, तो 6,39,209, 6,39,209 महिलाओं की संख्या यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मतलब नगरीय आबादी कितना है, मतलब शहर में कितना लोग रहते हैं, तो 69,670। ठीक है, याद रखेंगे, मतलब नगर में लोग रहता बहुत कम, 1 लाख से कम आबादी कुल मिला के यहाँ नगर में रहता है, मतलब ग्रामीण एरिया काफ़ी है। नगरीय आबादी का प्रतिशत देखेंगे कितना है, तो याद रखेंगे 5.27%, 5.27% यहाँ नगरीय आबादी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ ग्रामीण आबादी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, अगर ग्रामीण आबादी का बात करेंगे तो 12,53,114, 12,53,114 ग्रामीण आबादी है। इसमें से ग्रामीण आबादी का अगर देखेंगे पूरा आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 94.73%, 94.73%, मतलब 94.73% यहाँ पर ग्रामीण आबादी है, मतलब ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा है। वैसे सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा तो आपको पता है गोड्डा में है, गढ़वा में नहीं, गोड्डा में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, और गढ़वा और गोड्डा में बहुत सारा कॉमन आपको देखने को मिलेगा। जैसे गढ़वा बहुत ज़्यादा जंगल बढ़ाया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जंगल 2021 सर्वे के अनुसार गढ़वा बढ़ाया है, लेकिन गोड्डा कुछ नहीं किया, ना बढ़ाया ना घटाया, बराबर पर रुक गया, तो गोड्डा है वो, समझे। तो इस तरह का बताएंगे आगे। देखिए कुल यहाँ पर जो जनसंख्या देखेंगे किसका, अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का, तो अनुसूचित जनजाति का कितना है, 2,05,874, 2,05,874 अनुसूचित जनजाति है। इसमें कुल अगर जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 15.56%, 15.56% यहाँ पर है, 15.56% है, याद रखेंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब एससी मतलब शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो अनुसूचित जाति का कितना संख्या है यहाँ पे, तो अनुसूचित जाति का अगर संख्या देखा जाए तो 3,19,946। ठीक है, 3,19,946 यहाँ पर अनुसूचित जाति हैं, याद रखेंगे। और कुल जो जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, 24.19%, 24.19%। कुल गढ़वा का जो आबादी है उसका कौन है, एससी लोग यहाँ पर हैं, याद रखना है। नेक्स्ट अगर देखा जाए पूरी तरीका से यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व जो है 323 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है, मतलब 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, ये गोल में देखेंगे तो कितना लोग रहता है यहाँ औसतन अगर देखा जाए तो 323 लोग यहाँ पर रहता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गढ़वा वाले लोग बढ़िया से कर लीजिएगा।
जनसंख्या, ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था 2011 के जनगणना के अनुसार सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था, तो 27.75% याद रखेंगे, ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर था। और लिंगानुपात का बात करेंगे तो लिंगानुपात 935 महिला पर प्रति 1000 पुरुष, मतलब कि 935 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 935 है, मतलब खराब स्थिति है, बढ़ाने की ज़रूरत है। गढ़वा वाले बढ़ाइए इसको, ठीक है। दहेज वहेज नहीं लीजिए, शादी फ्री में कीजिए, फोकट में कीजिए, और एकदम पूरा तरीका से जनसंख्या महिलाओं का बढ़ना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना 65 लोग का ब्याह नहीं होगा, कहने का मतलब लड़की नहीं मिलेगी, घट जाएगी, दूसर राज्य से लाना पड़ेगा, दूसर जो बगल उगल राज्य वहाँ से लाना होगा, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन होगा, इसीलिए बढ़ाइए संख्या। पेड़ पौधा बढ़ा रहे तो थोड़ा लड़कियों की संख्या बढ़ाइए। पेड़ पौधा जानते हैं 40% 40 वर्ग किलोमीटर में जंगल गढ़वा अकेले बढ़ाया है, और जबकि झारखंड पूरा 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ाया है, उसमें अकेले गढ़वा 40 वर्ग किलोमीटर बढ़ाया है। तो जिस तरह जंगलवा बढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधा बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से लड़कियों की संख्या भी बढ़ाने की दरकार है, ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो फिर पता चलतो कि शादी ब्याह के लिए घट जेतो, और घट जेतो तो फिर मिलबे ना कर तो ब्याह करे ले, फिर घूमले चलिए साहब, ठीक है। ऐसे चलिए आगे देखते हैं। बाल जो लिंगानुपात है, बाल जो मतलब लिंगानुपात है वो कितना है, मतलब यहाँ पर लिंगानुपात गोटा जो है महिला पुरुष का है वो बता रहे, बाल मतलब बच्चों का लिंगानुपात कितना 960 है। अब कुल साक्षरता दर कितना है, तो कुल साक्षरता दर जो है वो 60.33 है। 60.33% लोग यहाँ पढ़े हुए हैं, मतलब 60% लोग, 100 में 60 लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर देखेंगे तो पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर 72.19%, 72.19% पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर कितना है, तो ये 47.58%, 47.58% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। और पढ़िए थोड़ा, ठीक है, इतना से काम ना चलतो, और पढ़ावे की ज़रूरत हो, ठीक है, मतलब और पढ़ाने की ज़रूरत है। अब देखिए वाहन निबंधन संख्या, वाहन निबंधन संख्या मतलब समझे, गड़िया के पिछुआ में जो लिखल रहता है नंबर प्लेटवा, ओकरा में लिखा रहता है JH, और 14 लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि ये गढ़वा से रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब गढ़वा से खरीदा गया गाड़ी है। गड़िया कोई गाड़ी लीजिए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर, साइकिल नहीं, ठीक है। तो मतलब ये JH जो डिनोट करता है राज्य को, ठीक है, ये राज्य को दर्शाता है JH। और ये जो 14 संख्या है ये कोड होता है किसका, जिला का, ये जिला का कोड है। तो 14 अगर देख लिए तो समझ लीजिए गढ़वा से खरीदा गया गाड़ी है। JH02 देख लिए तो हजारीबाग से खरीदा हुआ है। JH01 देख लिए तो रांची से खरीदा हुआ है। JH19 देख लिए तो इसका मतलब समझ लीजिएगा ये लातेहार से खरीदा हुआ है, ठीक है। पलामू का शायद JH6 है, ठीक है, वो हम बताए थे, पलामू वाला वीडियो देख लीजिएगा। और आप लोग जो है ना, मतलब गढ़वा वाले लोग पूरा पलामू परमंडल देख लीजिएगा, लातेहार भी देख लीजिएगा, और पलामू भी देख लीजिएगा, और अपना जिलवा देख लीजिएगा, क्योंकि आप हैं पलामू परमंडल में, तो पूरा पलामू परमंडल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देख लीजिएगा, सब बना दिए हैं। नहीं तो ये गढ़वा लिखे बना के देंगे ना, तो एक नीचे लिखेगा कमेंट बॉक्स में कि लातेहार सर, अरे भैया लातेहार बना दिए हैं, ठीक है। एक लिखेगा पलामू सर, ससुरा पलामू बना दिए हैं, ठीक है। तो नीचे देखिएगा तो ना सब बना हुआ है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे पर्यटन स्थल, ठीक है। पर्यटन स्थल इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। पर्यटन स्थल से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो याद कर लेना है पूरा पर्यटन स्थल। अब पर्यटन स्थल में देखिए सबसे पहले बाबा बंसीधर मंदिर ये है, ठीक है। नगर उटारी था पहले, रेलवे स्टेशन का भी नाम जो नगर उटारी से बंसीधर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। फिर राजा पहाड़ी, ठीक है, राजा पहाड़ी का शिव मंदिर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। राजा पहाड़ी का शिव मंदिर, इसको भी देखने का ज़रूरत है, ठीक है। गढ़ देवी की मंदिर जो है वो यहाँ पर है। गढ़ देवी के मंदिर के बारे में लास्ट में कुछ बताएंगे, ठीक है। जोगिया मठ, जोगिया मठ यहाँ देखने को मिलेगा, जोगिया मठ देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है कोटम, ये भी देखने को मिलेगा। फिर आगे है सतबहनी झरना, ठीक है, सतबहनी झरना यहाँ पर देखने को मिलेगा गढ़वा में, ठीक है। उसके बाद सुखल दड़ी जलप्रपात,
सुखलदड़ी जलप्रपात भी गढ़वा में देखने को मिलेगा। गुरसेंदु जलप्रपात ये भी मिलेगा। एक आप लोग काम कीजिएगा ना, कौन कौन ब्लॉक में है वो भी कर लीजिएगा। जैसे बाबा बंसीधर मंदिर जो है वो तो नगर उटारी क्षेत्र में है, तो नगर उटारी तो जिला भी है, आपका प्रखंड भी है। तो इसी तरह से ये जोगिया मठ किस प्रखंड में है ये कर लीजिएगा। सतबहनी झरना किस प्रखंड में है ये भी कर लीजिएगा। ये सब इतना तो कम से कम कम्मा अपने भी कीजिए, सब हम ही करके दे तो ऐसा बात नहीं है। बहुत सारा डेटा जो है ना आप स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं। चलिए लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अब हम गढ़वा के थोड़ी जो गढ़वा में जा करके सबको शेयर कर ले चले, हमसे जो हो पाता है वो करते हैं। यूट्यूब हमारा साथ देता है वो करता है, थोड़ा आप लोग भी साथ दे देंगे तो कोई और बात है, ठीक है। तो ये है, चलिए आगे देखिए। गुरसेंदु जलप्रपात भी है, इसका कौन सा प्रखंड में है ये भी कर लीजिएगा। हेसांतु जलप्रपात है यहाँ पर, ये भी कौन सा प्रखंड में है कर लीजिएगा। बलचौरा जलप्रपात कौन सा प्रखंड में है कर लीजिएगा, पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जो है गूंगा झरना जलप्रपात भी है, ये इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट बाकी बांध, ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट बाकी बांध कौन सा प्रखंड में है कर लीजिएगा, हम बता दिए ये गढ़वा में है। लेफ्ट बाकी बांध सब प्रखंड में कर लीजिएगा, कौन कौन प्रखंड में है। जितना ये पर्यटन स्थल देखने वाला स्थल बता रहे हैं वो कौन कौन प्रखंड में सर्च कर करके और अपना खोपड़िया का इस्तेमाल कर करके निकाल लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अन्नाराज डैम, ठीक है, अन्नाराज डैम जो है वो कहाँ पर है तो ये भी आपका गढ़वा में मिलेगा। इसके बाद जो है कन्हर बांध, ठीक है, कन्हर नदी पर होगा, कन्हर बांध भी है यहाँ पे। चटनिया बांध, ठीक है, चटनिया बांध कहाँ पर है तो यहीं पर है। मेरा गला थोड़ा सा बज गया है, अब पता नहीं, जबकि पानी जो है वो खरीद के लेते हैं वो वाला पीते हैं कि जिसमें गला ठीक रहे, लेकिन हमको लगा कि थोड़ा सा ख़राब हो गया है, पता नहीं मतलब अंदर में थोड़ा सा हम बोल अच्छा से नहीं पा रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं हो। चटनिया बांध, ठीक है, चटनिया बांध जो है वो यहीं पर है, चटनिया बांध यहीं पर है। रंका राज का जो है भवन, रंका राज का भवन यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब बंडा पहाड़ी भी यहाँ मिलेगा, बंडा पहाड़ी भी यहाँ मिलेगा। तो याद रखिएगा ये सब पर्यटन स्थल कौन सा प्रखंड में है कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रमुख जनजाति मतलब उरांव मिलेगा, सबसे विकसित जनजाति है, सबसे डेवलप जनजाति है, सबसे पढ़ा लिखा जनजाति है, दूसरा झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उरांव भी मिलेगा, कोरबा भी मिलेगा। और चेरो लोग का तो पूरा पलामू परमंडले था, ठीक है। चेरो लोग रक्सेलो का तो मार उड़ करके सुरगुजा भेज दिया था, मतलब वो जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पे पहले रक्सेल उक्सेल वंश वाला लोग यहाँ पर कब्जेले था पलामू परमंडल पर। उस सबको पूरा चेरो वाले आया, उसके बाद जो रपेटना चालू किया। खरवार लोग भी यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो खरवार जो है सूर्यवंशी कहता था, सबसे गुस्सेला जनजाति होता है खरवार। वो सब बोला वाह छत्तीसगढ़ से आकर के यहाँ पर अपना डेरा डंडा डाले हुए भागता है कि नहीं, दौड़ाया रक्सेलों को तो मार पीट करके सुरगुजा भेज दिया। और उसके बाद जो है चेरो लोग जो है इस क्षेत्र में अपना राज किया था, ठीक है, चेरो लोग राज किया था। मेदिनी राय सब का जो है वो आप लोग बताइएगा कौन सा लोग थे ये सब, ठीक है। चलिए नदी याद रखिएगा, कन्हर नदी है, उसके बाद तहले नदी है, ठीक है, सरस्वतिया नदी है, सरस्वतिया नदी है, ये याद रखिएगा। अन्नाराज नदी है, मेन बता देते हैं, और सुखलदड़ी नदी है। वैसे सब अपना एक बार अपने से देख लीजिएगा, पंडा भी है, ठीक है, नदी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। मतलब कुछ कुछ हमारा तो पढ़ेबो नहीं करता है जल्दी, कभी कभी ओठवा चिपक जाता है एक दूसरे में, मतलब पानी उनी नहीं पीते हैं, लगातार बोलना पड़ता है। बीच में अगर पीने लगेंगे तो पता चलेगा कि वीडियो जो है वो बहुत मतलब बीच में गैप हो गया, तो पता चलेगा आप लोग छोड़ के भाग गए। वैसे भी आप लोग देखते हैं नहीं, मतलब ये वीडियो जितना लंबा हो जाए, 1 आध घंटा का भी हो जाएगा तो आप लोग ज़रूरत भर देखेंगे, 2-4 मिनट फिर छोड़ देते, इसलिए पढ़ाने का भी मन कभी कभी न करता है। पूरा देखेंगे तब ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी में नदी जो है ना, इसमें कन्हर नदी और सोन नदी का यहाँ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब नदी में से कन्हर और सोन का नाम इंपॉर्टेंट है। सोन नदी जो है झारखंड और बिहार के बीच में 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। हम पहले ही बताए 45 किलोमीटर का सीमा बिहार झारखंड के बीच बनाता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ जाती है और वो बिहार में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है, ठीक है, गंगा में मिल जाती है।
इसके बाद अगर बात करते हैं गढ़वा का एकमात्र जो देखा जाए तो एकमात्र झारखंड का जिला है जो 3 स्टेट से सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र और बिहार। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अब वो छाप छुप करके मैप में बताए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, उद्योग में लाह उद्योग देखने को मिलेगा, चमड़ा उद्योग देखने को मिलेगा, ठीक है। कत्था खैर का जो पेड़ होता है ना उससे कत्था निकलता है, खैर का पेड़ जो होता है उससे कत्था निकलेगा, तो यहाँ कत्था का भी होता है। अब तो नहीं होता होगा, ठीक है, या तो होता होगा, आप लोग बताइएगा। रेशम, बिंडी, ठीक है, चारकोल, और उसके बाद लकड़ी से संबंधित उद्योग। लकड़ी से संबंधित उद्योग मतलब जहाँ जंगल ज़्यादा होता है वहाँ लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण होता है, तो उससे संबंधित उद्योग लगाया जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्रमुख खनिज अगर देखा जाए तो चूना पत्थर, ठीक है, ग्रेफाइट, डोलामाइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, डोलामाइट, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये पूरी तरीक़ा से पलामू में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए जो अमरकंटक का क्षेत्र है ना वो चूना पत्थर के लिए फेमस है, और अमरकंटक की पहाड़ी का श्रृंखला ही घुसा हुआ है कहाँ पर, गढ़वा में, तो उधर चूना पत्थर, ग्रेफाइट पाया जाता है, डोलामाइट पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। प्रमुख व्यक्ति यहाँ पे हैं, याद रखना है, गोपाल प्रसाद, ठीक है, गोपाल प्रसाद। फिर इसके बाद गौरी शंकर, ये इम्पॉर्टेंट है। विश्वनाथ विश्वनाथ प्रसाद, ये भी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं यहाँ से। ये सब व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी आप लोग नेट उट से या तो कुछ जानकारी जो है वो आप अपने क्षेत्र से ले लीजिएगा, ठीक है। सत्येंद्रनाथ, ठीक है, सत्येंद्रनाथ तिवारी, गोपीनाथ सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर दुबे, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, चंद्रशेखर दुबे, ठीक है। इनको ददई दुबे कहा जाता है। ये बहुत बार सेंट्रल के भी एग्जाम में पूछा, सेंट्रल में नहीं मतलब झारखंड के स्टेट का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा है ददई दुबे किसे कहा जाता है, तो ददई दुबे किसे कहा जाता है, चंद्रशेखर दुबे को कहा जाता है। ददई दुबे चंद्रशेखर दुबे को कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। रामकिशोर तेली, ठीक है, रामकिशोर तेली, नमो के साथ में मतलब ये ठोपे ठोपे जोड़िए देता है। हम लोग तेली को ठोपे ठोपे बोलते हैं, सब तेल निकालता है ना, तो हम लोग गौवा तरफ में जैसे रहता है तो क्या ठोपे ठोपे, तो वो बोलेगा ठोपे ठोपे मतलब तेल ठोपे ठोपे चूता है ना, तो हम लोग तेली को ठोपे ठोपे बोलते हैं, ठीक है। क्या ठोपे ठोपे, तो समझ जाएगा कि ठोपे ठोपे पानी गिरता है, ठोपे ठोपे तेल गिरता है। पानी तो एकाएक गिर जाता है, तेलवा जो है ठोपे ठोपे गिरता है, तो इसका मतलब चिढ़ा रहा है, तो ये चीज़ है, ठीक है। हेमेंद्र प्रताप शाही, यही हमको लगता है हेमेंद्र प्रताप शाही जो है वो अभी जो मतलब विधायक हैं, कौन शाही हैं, ठीक है, भानु प्रताप शाही, उनके पिताजी लगता है यही हैं का, हमको नहीं पता, मतलब एक इनका निधन भी हाल फिलहाल में शायद हो गया, एक बार देख लीजिएगा आप इनके बारे में, नहीं तो पता चलेगा अभी जिंदे होंगे हम मरा देंगे तो दिक्कत है, नहीं उस तरह करना चाहिए। गिरिनाथ सिंह, ठीक है, गिरिनाथ सिंह भी यहाँ से इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये सबको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़, सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पारसनाथ पहाड़िया को एकदम गंधा दिया पूछ करके। 1365 मीटर है, कहाँ पर है, गिरिडीह में है। ऊपरे जो है उसको संभेद शिखर बोलते हैं पारसनाथ पहाड़िया के, निचवा में मधुबन है। उसके बाद वहाँ जैन धर्म के मतलब 20 से 21 तीर्थंकरों का वहाँ पर निवास रहा है, वहाँ पर महापरिनिर्माण हुआ है। इस तरह का बड़ी सारा दिगंबर जैन और बौद्ध, दिगंबर जैन और उसके बाद जो है श्वेतंबर दोनों रहते हैं। अब पूरा अभी विवादित रहा था, पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, तो वो धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए ऐसा जैनियों का मानता, ठीक है। और पूरा भारत में जो पहाड़ है उसका ऊंचाई में इसका स्थान 271वां है। इतना तो बतिया सब जानता है पारसनाथ पहाड़ी के बारे में, तो आपको पारसनाथ पहाड़ी के बाद दूसरा पहाड़ी भी याद रखना है क्योंकि वो पूछ करके एकदम टेंशन फ्री कर दिया है, सब जानने लगा उसको, बच्चा जानता है। तो अब दूसरा पहाड़ी को जानना जरूरी है जो गढ़वा में है, ठीक है। तो दूसरा पहाड़ी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरवत पहाड़ी। सरवत पहाड़ी जो गढ़वा के गुलगू पथ नाम के स्थान पर है और इसकी ऊंचाई कितना है, 3819 फीट है। 3819 फीट इसकी ऊंचाई है, गुलगू पथ में है गढ़वा में, और ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है, दूसरी ऊंची पहाड़ी है, याद रखेंगे।
अगर इसका शीर्ष का कोई नाम उम होगा तो गढ़वा वाले लिख दीजिएगा, हमरा नहीं पता, हम गेबे नहीं किए हैं गढ़वा, ठीक है, गढ़वा गेबे नहीं किए हैं। पलामू जाएंगे, मतलब पलामू हम 22-23 तारीख को पलामू जाएंगे, लेकिन गढ़वा भी नहीं गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, गढ़वा जिला में नगर उटारी, जिसको अभी जो है बंसीधर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अगर यहाँ पर प्रसिद्ध एक कृष्ण का मूर्ति है, सोने का देखा जाए प्रतिमा है, वो उसका वजन बोला जाता है कितना है, 32 मन सोने की मूर्ति है, 32 मन सोने की मूर्ति है, इसके आसपास है। देखा जाए तो ये इस मंदिर का, ठीक है, इस मंदिर की स्थापना 1985 ईस्वी में, कब, 1985 ईस्वी में उटारी के राजा जो हैं भवानी सिंह, उनकी पत्नी रानी शिवमणि ने कराया था, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये एकदम अच्छा क्वेश्चन बनेगा। गढ़वा का जो नगर उटारी का नाम क्या बदल कर दिया गया, बंसीधर मंदिर। वहाँ क्या है मूर्ति, प्रसिद्ध कृष्ण भगवान का सोने की प्रतिमा है, ठीक है। और इसमें जो है इसका वजन 32 मन सोने का प्रतिमा है, इसी के आसपास है, ठीक है। कब बना था, 1985 में। कौन से राजा की पत्नी ने बनाया था, तो ये राजा हैं भवानी सिंह, पत्नी इनकी कौन है, शिवमणि ने बनाया था। तो इतना याद रखिएगा। और 2017 ईस्वी में जो नगर उटारी है, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, बंसीधर कर दिया गया था, बंसीधर कर दिया गया था 2017 में इसका नाम बदलकर। तो इतना याद रखिएगा। और गढ़वा का विकास मथुरा के तर्ज पर और झारखंड का विकास गोवा के तर्ज पर होगा, ये तो पहले ही बता दिए बतिया, ठीक है, इसमें कोई नया बात तो है ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि सही में हमने मेहनत किया है आपके ज़िला के लिए, तो 1 लाइक बनता है। और ये वीडियो उसको भी भेज सकते हैं जो पढ़े लिखे इंसान हैं और गढ़वा के बारे में जानना चाहते हैं, गढ़वा क्या है रियल में, उसका बेसिक जानकारी होना चाहिए, तो ये उसको भी भेज सकते हैं। और उसको भी ज़रूरत है देखने का, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं पढ़ने वाला देखे, जो जिस जिला के हैं उस जिला का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा अपनों से घर न भूल जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर झारखंड राज्य का सबसे जो पश्चिमी जिला है, ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन सा है, तो गढ़वा है। सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है, गढ़वा है। तो गढ़वा सबसे पश्चिमी जिला है, इस तरह से ठोड़ जैसा निकला हुआ इधर, ठीक है। तो ये जो एरिया निकला हुआ है, तो गढ़वे ही ऐसा है कि जो सबसे बाहर निकला हुआ है पश्चिम में इधर, ठीक है, सबसे पश्चिम में यही जिला है, याद रखेंगे। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गढ़वा देखा जाए तो गढ़वा में पूरा तरीका से एक मराठा द्वारा, ये मराठों द्वारा मैराथन लिखा गया है, ठीक है। ये मैराथन नहीं है, मतलब मराठा है, ठीक है। गूगला कुछ भी लिख देता है, ठीक है, मराठा। आजकल तो गूगला जैसे होता है क्या ना, कि अगर वो जान रहा है लिखने तो चुपचाप मटिया देता है। जैसे कुछ लोग कुछ गूगल से लिखते हैं, तो गूगल से लिखेंगे तो चुपचाप मटिया देगा, नहीं जानेगा तो। और अगर जानेगा तो लिखेगा फटाफट, ठीक है। अब देखिए मैराथन लिख दिया, यहाँ पर जो है मतलब ये मराठा है, तो गढ़वा मराठा द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था, गढ़वा मराठा के द्वारा बसाया गया था, याद रखेंगे। और शिवाजी की मृत्यु के बाद अगर वहाँ पर देखा जाए तो मराठों का आक्रमण अधिक होने लगा था। तो हम बताए थे गढ़वा मराठी शब्द है, तो मराठा ही बसाएगा तभी मराठी शब्द होगा, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। भवनाथपुर जो है पहले गढ़वा का नाम था, याद रखेंगे। गढ़वा 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में पलामू से अलग हुआ था, ये तो हम पहले बता दिए। मतलब पलामू से गढ़वा 1 अप्रैल 1991 को अलग हुआ था। ये सिमडेगा गुमला में बड़ी बार पूछा है, ठीक है, कि गुमला किससे अलग हुआ है, सिमडेगा किससे अलग हुआ, कब अलग हुआ, कितना को इसका स्थापना हुआ है, क्षेत्रफल क्या है, ये सब पूछा है। तो आप लोग ये सब कर लीजिएगा अच्छा से, नहीं तो फिर पता चलेगा कि बड़ी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपका जिला से आना है, 30 क्वेश्चन आना है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए अंदर घुस के पढ़िएगा, ठीक है। हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं थोड़ा अच्छा से बताने का। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे माँ गढ़देवी जो है, ये अगर देखा जाए तो यहाँ मंदिर है, ये मुख्य रूप से जिला मुख्यालय के में स्थित है। ये गढ़वा का जिला मुख्यालय में ये स्थित है, ठीक है। गढ़वा का जिला मुख्यालय कहाँ है बता दीजिएगा। और ये मंदिर में देखा जाए तो 1926 ईस्वी में ख्याति इसको मिला था, तब जब गढ़वा का जो गढ़ राजा थे, ठीक है,
उनका संतान नहीं हो रहा था, निसंतान थे। तो ठाकुर अमरदयाल सिंह, मतलब इनको अब पुत्र का प्राप्ति हुआ था मन्नत मांगने के बाद, मतलब मन्नत पूरा हुआ था तो पुत्र प्राप्त हुआ, तो इसका महत्व बढ़ गया था। गणदेवी का महत्व जो है, माँ गणदेवी का महत्व बढ़ गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात याद रखेंगे, कहानी कथा, क्योंकि देखिए आप गढ़वा के हैं तो गढ़वा से अंदर से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस बार आपको। ठीक है, वर्तमान में गढ़वा जिला में देखा जाए तो जंगल कितना है, 1431.72, मतलब 1431.72 वर्ग किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है। जो गढ़वा का कुल क्षेत्रफल का देखा जाए तो 34.98%, 34.98% जंगल है। आदर्श जंगल होना चाहिए 33%, लेकिन इसके पास 34.98% जंगल है। इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब ठीक है, यहाँ किसी तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। 2021 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो गढ़वा वन वृद्धि जो है वो सबसे ज़्यादा किया है, 40.13% वन में वृद्धि हुआ है यहाँ पे, मतलब 40.13% नहीं है ये, अगर देखा जाए तो 40.13, ठीक है, 40.13 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, वर्ग किलोमीटर है, ये प्रतिशत नहीं है, ये क्या है, वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखेंगे, प्रतिशत में इतना हो जाएगा तो फिर पूरा पलामू में आदमी नहीं रहेगा, जंगले हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बढ़ेगा, मतलब बढ़ना, पहले से 34.98% है, 40 और ऐड कर देंगे तो पता चलेगा कि एकदम 100 के आसपास भाग जाएगा, तो आदमी कहाँ रहेगा यहाँ। तो कुल मिलाकर ये वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 40.13 वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ पीडीएफ में सुधार लीजिएगा, इसीलिए लोगों को बोलते हैं वीडियो भी देखिए, खाली पीडीएफ पढ़ने से सब गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गढ़वा में जंगल कितना है, 1431.72 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें अगर देखा जाए तो ये 34.98% क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब गढ़वा में। 2021 वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 40.13 वर्ग किलोमीटर में वन वृद्धि किया है, सबसे ज़्यादा झारखंड में वन वृद्धि यही किया है। और इसी बगलवा में निचवा में जो है लातेहार, वो कम किया है, सबसे कम झारखंड में जो जंगलों का क्षेत्र है। 2019 और 2021 के बीच जो 2 साल में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है तो उसमें जंगल सबसे कम कहाँ हुआ है, लातेहार में हुआ है। ठीक है, और गोड्डा जो है संथाल परगना में, वो न बढ़ाया न घटाया है, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कि वो पहले जितना था उतना ही है अभी। तो इस तरह का बात जो है ना, वैसे हम करंट अफेयर में सब बहुत बढ़िया से बताएं, बहुत सारा वीडियो आपसे संबंधित जो है आप लोग को यूज का जो है वो नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा चैनल में एकदम जा करके हड़ोर कर देखिए। ठीक है, उसको इधर से एकदम पूरा पंडोर कर देखिए, उसको क्या बोलते हैं, एकदम पूरा निचोड़ करके देख लीजिए, आपका एग्जाम कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा। चौकीदार से संबंधित जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लिंक लगाया हुआ है चौकीदार से संबंधित वीडियो, उसको खोलिएगा, 4-5 वीडियो दिखेगा, वो सब देख लीजिएगा, आप ही का काम का है। गढ़वा जिला का जो वर्तमान उपायुक्त कौन है, तो वर्तमान उपायुक्त गढ़वा के कौन है, शेखर जमुआर। ठीक है, शेखर जमुआर वर्तमान उपायुक्त, जिसको आप लोग बोलते हैं डीसी, कहीं कहीं इसको डीएम बोला जाता है। ठीक है, वर्तमान एसपी कौन है, दीपक कुमार पांडे। ठीक है, दीपक कुमार पांडे एसपी है यहाँ के। वर्तमान में कुल गांव कितने हैं, तो ये 915 गांव हैं, 915 गांव हैं। यहाँ पे कुल जो है ग्राम पंचायत कितना है, तो 189। ठीक है, 189 ग्राम पंचायत है, इसको एक बार देख लीजिएगा। वर्तमान में थानों की संख्या 21 बताया गया है, अगर बढ़ा होगा तो आप लोग हमको अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, 17वां जो है डांडे, ऐसे डांडे कुछ करके एक इसका जिला था, मतलब इसका प्रखंड था, वो 17वां था, और ये जो है 21 यहाँ पर थाना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये पीडीएफ तो आप लोग को मिलेगा तब, जो मतलब 800 लाइक, ठीक है, 800 लाइक अगर करते हैं तो लाइक 800 कैसे करेंगे, आप एक लाइक करेंगे और दूसरा को शेयर करेंगे तो वो भी लाइक करेगा, तो इस तरह से जल्दी 800 हो जाएगा। और आप आज ही कर दीजिए, एक के दिन में लाइक कर दीजिए, अगर एक ही दिन में कर देते तो दूसरा दिन तुरंत टेलीग्राम पर पीडीएफ देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेस्ट उस्ट दीजिए, फ्री चल रहा है तो क्या दिक्कत है वहाँ।
तो देखिए ये आपका हो गया सामान्य अध्ययन। अब कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड बात होता है उसको आप देख लेते हैं, ठीक है। पूरी तरीक़ा से करंट अफेयर से संबंधित जितना बात होता है उसको देख लेते हैं, तो पूरा जो है गढ़वा कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। देखिए संपूर्ण गढ़वा का सामान्य अध्ययन हो गया। अब करंट अफेयर देखेंगे, तो करंट अफेयर अगर यहाँ देखा जाए तो क्या क्या है, देखिए गढ़वा जिला में 11 गांव को बूढ़ा पहाड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। गढ़वा का 11 गांव को बूढ़ा पहाड़ी, ठीक है, बूढ़ा पहाड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत गढ़वा जिला का जो है, गढ़वा जिला का कारपेट, ठीक है, कारपेट जिसको कालीन बोलते हैं, उत्तर प्रदेश से टच करता है, इसका मतलब लगता है उत्तर प्रदेश शासन आदत बना लिया है, ठीक है। कालीन भैया, ठीक है, वो कहाँ पर चलता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये कालीन जिसको कारपेट कहते हैं, जो जमीनवा में शादी ब्याह में मतलब ललका कलर वाला बिछा करके आदमी बैठता, कभी कभी सूत भी जाता है, वही वाला, तो ये कालीन है, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत गढ़वा का कालीन का महत्व दिया जा रहा है। मतलब कालीन जो है गढ़वा का, जो कारपेट है गढ़वा का, उसको एक अलग विशेष पहचान उस जिला में दिया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के तहत, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, गढ़वा जिला में बनेगा आरोग्यम विश्वविद्यालय, ठीक है, आरोग्यम विश्वविद्यालय गढ़वा में बनेगा, ठीक है। जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय ये कहाँ बनेगा, तो गिरिडीह में बनेगा, ठीक है। और आगे देखेंगे दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय, तो ये आपको देवघर में बनेगा, ठीक है। उसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय ये देवघर में बनेगा, ठीक है। जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ बना है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में बना है, ठीक है, पहला राज्य का। और अगर पहला महिला विश्वविद्यालय भी जमशेदपुर में, और पहला निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय भी जमशेदपुर में बना है। तो ये सब याद रखिए, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ भी ना कुछ पूछ देगा। तो गढ़वा जिला में आरोग्यम विश्वविद्यालय बनेगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बनेगा बन गया, आप ही लोग बताइएगा। गढ़वा का एक पहलवान है, याद रखेंगे, अनुप्रिय दर्शी, ठीक है। अनुप्रिय दर्शी जो है वो ताशकंद में आयोजित हुआ था, एशियन चैंपियनशिप में ये आयोजित नहीं हुआ था, मतलब उस समय, ऐसे देखिए ये थोड़ा पुराना करंट अफेयर है तो आयोजित हो गया है, याद रखेंगे। तो ये जो है मतलब भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी, याद रखेंगे, ताशकंद में आयोजित होगा एशियाई चैंपियनशिप, उसका प्रतिनिधित्व करेगी ये पहलवान अनुप्रिया दर्शी, ठीक है, याद रखेंगे। गढ़वा जिला के एक हैं शैलेश पाठक, ठीक है, गढ़वा जिला के कौन है, शैलेश पाठक, और भारतीय साइकिलिंग दल के ये प्रमुख बनाए गए हैं। भारतीय साइकिलिंग दल के प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो ये शैलेश पाठक बनाए गए हैं, याद रखेंगे। ये कहाँ से हैं, गढ़वा से हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का देखा जाए, राज्य स्तरीय स्तर पर देखा जाए तो श्री बंशीधर महोत्सव का आयोजन गढ़वा में किया गया। श्री बंशीधर महोत्सव का आयोजन गढ़वा में किया गया, वही नगर उटारी महोत्सव। ये महोत्सव जो है ना 2015 ईस्वी में चालू किया गया था रघुवर दास के द्वारा, और ये इटखोरी महोत्सव से चालू हुआ था। इटखोरी महोत्सव चतरा में सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद रजरप्पा महोत्सव, फिर नगर उटारी महोत्सव, इस तरह का, मतलब पर्यटन के क्षेत्र में एक अलग पहचान झारखंड के मिले, इसके लिए मतलब सबका एक विशेष छवि और पहचान बने, इसके लिए ये किया गया था। मतलब ये प्रयास रघुवर दास के द्वारा उस समय किया गया था। तो बंशीधर महोत्सव मनाया गया गढ़वा में, ये हर बार मनाया जाता है, ठीक है। गढ़वा जिला का विकास जो है मथुरा के तर्ज पर होगा। झारखंड का विकास नीति आयोग जो है पेयर स्टेट बनाइए गोवा के साथ, तो ये याद रखेंगे, गोवा जोड़ा बना है झारखंड का, और गढ़वा को उठा के मथुरा का जोड़ा बना दिया है। आगे देखते हैं यहाँ पर नगर उटारी मंदिर, देखा जाए नगर उटारी का मंदिर का नाम बदलकर बंशीधर कर दिया गया है, ये भी हम बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ का रेलवे स्टेशन जो है उसका भी नगर उटारी रेलवे स्टेशन था, उसको नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो उसका भी बंशीधर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे गढ़वा में 7 करोड़ के लागत से एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो गढ़वा में एक स्टेडियम भी बन रहा है, ठीक है। अब वो राजकीय स्टेडियम होगा, राष्ट्रीय स्टेडियम होगा, बाद में पता चलेगा आदमी कितना देखने आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बूढ़ा पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें ये पहले का न्यूज़ है, यहाँ नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ था, मतलब सीआरपीएफ के साथ। तो सीआरपीएफ के 7 जवान जो है वो बूढ़ा पहाड़ी के क्षेत्र में शहीद हो गए थे,
इसके लिए ये पहाड़ी जो है काफ़ी चर्चित रहा था, काफ़ी चर्चे में रहा था। ठीक है, तो ये सब जो हम बताएं ना कहीं आपका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला सिमडेगा पूछा था कि कौन है, सिमडेगा का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में किसको शामिल किया गया, तो हम बताए थे आम है, उसमें शायद आम ही है। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो याद रखिएगा ये सब सामान्य अध्ययन संपूर्ण जो गढ़वा का ये हुआ, और करंट अफेयर जो बनता है यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण, उसको देखने का प्रयास किए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रतुओं में 12 बजे मन करता है पढ़ाने का, जब देखते सब्सक्राइब ठीक हो रहा है तो कहते हैं कि चलो पढ़ाना चाहिए, तो रतुआ में एकदम पूरा अंधेरिया रात रहता है और पढ़ाना चालू कर देते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग का प्यार जब मिलता है ना तो अंदर से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, तो थोड़ा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। आपको अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों में थोड़ा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।